है कि जिन्हें सरकारी बैंक कहा जाता था, उन बैंकों को सरकार प्राइवेट करने जा रही है। जी हाँ, सरकार ने 4 बैंकों को निजी बनाने के लिए चुन लिया है। इनमें 3 बैंक छोटे और 1 बड़ी बैंक है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक छोटे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया बड़ी बैंक है। सवाल जवाब के जरिए समझिए पूरा मामला क्या है, आखिर सरकार यह कदम क्यों उठा रही है। सरकार देश में कुछ बड़े सरकारी बैंकों को ही चलाने के पक्ष में है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पहले कुल 23 सरकारी बैंक थे। इनमें से कई छोटी बैंक को बड़ी बैंक में पहले ही मर्ज किया जा चुका है। सरकार ने इस बार बजट में 2 बैंकों में हिस्सा बेचने की बात कही थी, लेकिन अभी 4 बैंकों के नाम सामने आए हैं। उनमें से 2 की बिक्री अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह होगा कि इन बैंकों में खाता रखने वालों का क्या होगा। अकाउंट होल्डर्स का जो भी पैसा इन 4 बैंकों में जमा है, उस पर कोई खतरा नहीं है। खाता रखने वालों को फायदा ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद उन्हें डिपॉजिट्स, लोन जैसी बैंकिंग सर्विस पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से मिल सकती है। एक जोखिम यह रहेगा कि कुछ मामलों में उन्हें ज्यादा चार्ज देना होगा। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों के बचत खातों में अभी तक 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होता है। कुछ प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की जरूरी रकम बढ़कर 10,000 रुपए हो जाती है। जानकारों को कहना है कि मोटे तौर पर बड़ी सरकारी बैंकों के प्रभुत्व वाले भारतीय बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण जैसा कोई भी फैसला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इनके कर्मचारियों की तादाद बहुत अधिक है। निजीकरण की सूरत में इनमें से अधिकांश के बेरोजगार हो जाने का जोखिम बना रहता है। अधिकारियों का कहना है कि बैंकों के निजीकरण को लेकर बाजार और निवेशकों का मूड भांपने के लिए निजीकरण के पहले दौर में मझोले व छोटे बैंकों का चयन कर रही है। अगर निवेशकों की प्रतिक्रिया ठीक रही तो आने वाले समय में सरकार अपेक्षाकृत कुछ बड़े बैंकों के निजीकरण पर भी विचार कर सकती है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।